में प्रसिद्ध था। वो अपने अहंकार के रथ पर सवार होकर आकाश मार्ग से गुजर रहा था, जहां देवताओं का प्रिय उपवन नंदनवन अपनी दिव्य आभा बिखेर रहा था। रावण को लगा कि संपूर्ण ब्रह्मांड उसकी मुट्ठी में है और कोई भी नियम उसे रोक नहीं सकता। उसी नंदनवन के शांत कोनों में रंभा, स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा, अपने प्रिय नलकुबेर से मिलने की प्रतीक्षा कर रही थी। उसके श्रृंगार में चंद्रमा की चांदनी और पारिजात के फूलों की महक रची बसी थी। वो प्रेम और आशा से भरी हुई थी। अचानक रावण की दृष्टि रंभा पर पड़ी। उसकी अलौकिक सुंदरता को देख रावण के मन में कुटिल इच्छा जाग उठी। उसने तुरंत अपने विमान को नीचे उतारा और सीधे उस अप्सरा के मार्ग में जा खड़ा हुआ। रंभा उसे देख सहम गई, पर उसने अपना साहस नहीं खोया। रंभा ने हाथ जोड़कर नम्रता से कहा, हे लंकेश, मैं आपके भाई कुबेर के पुत्र नलकुबेर की होने वाली वधू हूँ। शास्त्र और धर्म के अनुसार मैं आपकी पुत्र वधू के समान हूँ। कृपया अपनी मर्यादा को स्मरण करें और मुझे जाने दें। लेकिन रावण, जो अपनी शक्ति के मद में अंधा हो चुका था, अट्टहास कर उठा। उसने गरजते हुए कहा, शक्तिशाली के लिए कोई रिश्ता या मर्यादा नहीं होती। मैं जो चाहता हूँ उसे प्राप्त करता हूँ। आज तुम केवल मेरी इच्छा का केंद्र हो। रंभा की आंखों में अब डर की जगह अग्नि थी। उसने दृढ़ता से कहा, अधर्म का मार्ग केवल विनाश की ओर ले जाता है। जो पुरुष स्त्री की गरिमा का सम्मान नहीं करता, उसकी शक्ति ही उसके पतन का कारण बनती है। ठहर जाइए लंकेश। रावण ने उसकी एक न सुनी। अहंकार और हठ ने उसके विवेक को ढक लिया था। उसने रंभा की इच्छा और उसकी पवित्रता की उपेक्षा करते हुए उसे अपमानित किया। उसने देवताओं के नैतिक नियमों को अपने पैरों तले रौंद दिया। अपमानित और विलाप करती हुई रंभा किसी तरह वहां से निकली और सीधे नलकुबेर के पास पहुंची। उसने आंसुओं के साथ अपनी व्यथा सुनाई और बताया कि कैसे रावण ने सारे रिश्तों और मानवीय गरिमा को छिन्न भिन्न कर दिया है। अपने प्रिय के अपमान की बात सुनकर नलकुबेर का हृदय क्रोध से जल उठा। उसने अंजलि में जल लिया और रावण को श्राप दिया, यदि आज के बाद उसने किसी भी स्त्री की इच्छा के विरुद्ध उसे छुआ तो उसके मस्तक के 100 टुकड़े हो जाएंगे। रावण के पास अतुल्य शक्ति थी, पर वो चरित्र के बिना अधूरी थी। उस दिन के बाद रावण के अंत की पहली कड़ी जुड़ चुकी थी। ये कहानी हमें सिखाती है कि चाहे कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अवज्ञा और अधर्म उसे काल के द्वार तक पहुंचा ही देते हैं।